बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोगिंदर नाथ मंडल बंगाल के तिल्लत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये 1904 में कलकत्ता में पैदा हुए, आला तालीम हासिल की और दिल्लत कम्युनिटी के हकूक़ के लिए लड़ना शुरू कर दिया। दिल्लत हिंदुओं का चौथा तबका है। ये लोग अछूत कहलाते हैं। ये हिंदू माशरे में जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं। आज से 80 साल कबल इन लोगों को कोई इंसानी हक हासिल नहीं था। हिंदुस्तान की तकसीम से कबल डॉक्टर अम्बेडकर और जोगिंदर नाथ मंडल दलितों के दो बड़े लीडर थे। ये अछूतों के हकूक़ के लिए सियासत में आए और कमाल कर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जोगिंदर नाथ मंडल से बहुत मुतासिर थे। पाकिस्तान से कबल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल में दोबारा हुकूमत बनाई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन और हुसैन शहीद सहरवर्दी इन हुकूमतों के सरबराह थे। जोगिंदर नाथ मंडल इन दोनों हुकूमतों में शामिल रहे। अंग्रेज़ों ने 1946 के इलेक्शंस के बाद भारत और पाकिस्तान के लिए 5-5 वज़रा पर मुश्तमिल दो अबूरी हुकूमतें बनाईं। कायद-ए-आज़म ने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान की तरफ से काबीना का रुकन नामज़द किया। ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला वाक़या था जब किसी कौमी पार्टी ने किसी दिल्लत को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया हो। कायद-ए-आज़म की फ़राख दिली पर अछूतों की आंखों में आंसू आ गए। ये दीवाना वार बाहर निकले और कायद-ए-आज़म की रहाइशगाह की तरफ चल पड़े। ये लोग चलते चलते हज़ारों का मजमा बन गए। ये कायद-ए-आज़म की रहाइशगाह पहुँचे और हाथ जोड़कर इनका शुक्रिया अदा किया। कायद-ए-आज़म सिर्फ यहाँ तक महदूद न रहे, बल्कि 10 अगस्त 1947 को जब कराची में पाकिस्तान की पहली असम्बली का इजलास हुआ, तो कायद-ए-आज़म ने जोगिंदर नाथ मंडल को इस असम्बली का सदर नामज़द कर दिया। लियाकत अली खान ने असम्बली के सदर के लिए जोगिंदर नाथ मंडल का नाम पेश किया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने तायद की और असम्बली ने मंडल को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया। यूं ये पाकिस्तान के पहले स्पीकर बन गए। वो असम्बली 3 हवालों से अहम तरीन थी। पहला हवाला, असम्बली ने जोगिंदर नाथ मंडल की सरबराही में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुल्क का गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान को पहला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। दूसरा हवाला, पाकिस्तान का परचम पहली बार जोगिंदर नाथ मंडल की सदारत में लहराया गया। मुल्क को पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद का पैगाम दिया गया। और तीसरा हवाला, पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों ने इस असम्बली को मुल्क का पहला आइन बनाने का फरीज़ा सौंपा और यूं वो असम्बली दस्तूर साज असम्बली करार पाई। ये टास्क भी असम्बली को जोगिंदर नाथ मंडल की सदारत में सौंपा गया। मोहब्बत का ये सिलसिला यहाँ तक न रहा, बल्कि जब पाकिस्तान की पहली काबीना बनी तो कायद-ए-आज़म ने जोगिंदर नाथ मंडल को मुल्क के पहले वज़ीर कानून का कलमदान सौंप दिया। मंडल को कश्मीर अफेयर्स के पहले और कॉमनवेल्थ के दूसरे वज़ीर का एजाज़ भी हासिल हुआ। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे, आज की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पहला कानून एक हिंदू वज़ीर ने बनाया था और कवानीन में तरमीम का पहला ड्राफ्ट भी इसी हिंदू के दस्तखत पर जारी हुआ था। कश्मीर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर तनाज़े का पहला ड्राफ्ट और पाकिस्तान के दस्तूर के इब्तदाई खाके का क्रेडिट भी इसी हिंदू दिल्लत को गया और ये एजाज़ इसे कायद-ए-आज़म, लियाकत अली खान और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जैसे बानियान पाकिस्तान ने दिया। लेकिन 3 साल बाद क्या हुआ? इस जोगिंदर नाथ मंडल ने 3 साल बाद वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया, पाकिस्तान को खैरबाद कहा, वो हिंदुस्तान गया और बाकी ज़िंदगी गुमनामी में गुजार दी। मंडल खामोशी से 1968 में इंतकाल कर गए, लेकिन इनका इस्तीफ़ा आज तक जिंदा है। ये इस्तीफ़ा 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये इंटरनेट पर मौजूद है और ये इस पाकिस्तान का कुतबा है जो कायद-ए-आज़म ने बनाया था और जिसकी बुनियादों में जोगिंदर नाथ मंडल जैसे पाकिस्तानियों का खून था। पाकिस्तान की पहली असम्बली के 53 अरकान थे। इनमें से 13 गैर मुस्लिम थे। ये लोग शरह में 25% बनते थे। गोया पाकिस्तान बनाने वालों ने 25% गैर मुस्लिमों को मुमलिकत खुदादाद का हिस्सा तस्लीम किया था। पाकिस्तान में 1951 तक कुल आबादी का 24% गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल था। हम मुसलमान 70 बरसों में फैल कर 3.5 करोड़ से 20 करोड़ हो गए, लेकिन गैर मुस्लिमों की शरह 24% से 5% पर आ गई। बाकी 19% कहाँ गए? हमें आज इस सवाल का जवाब ज़रूर तलाश करना चाहिए। आप अलमिया मुलाहजा करें, जेहलम के एक हिंदू सियासतदान लाला नारायण ने 1946 का इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए। पाकिस्तान बना तो वो भारत नहीं गए, वो जेहलम में मुकीम रहे। वो भी पाकिस्तान की पहली असम्बली के रुकन थे। वो कायद-ए-आज़म को गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने वाले अरकान में शामिल थे। लेकिन वो भी 3 बरसों में असम्बली की नशिस्त से मुस्तफ़ी हुए और ख़ानदान समेत भारत चले गए। वो दिल्ली में आबाद हुए। उनका एक बेटा इंद्र कुमार बड़ा हुआ, सियासत में आया और भारत का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। जी हाँ, लाला नारायण के नाम के साथ गुजराल आता है और इनके साथ ज़ाते का नाम
आई के गुजराल था। आप पाकिस्तान में अक़लियतों की तारीख निकाल लें, आपको इनमें लाला नारायण गुजराल और जोगिंदर नाथ मंडल जैसे हज़ारों लोग मिलेंगे। ये लोग पाकिस्तान में रहे और ये मरने तक पाकिस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन हमारे रवैयों ने इन्हें मुल्क से बाहर भगा दिया। ये नकल मकानी पर मजबूर हो गए और ये भारत, यूरोप, कनाडा और अफ्रीका चले गए। क्या हमने कभी सोचा, आप जब भी सोचेंगे, आपको पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम हम मुसलमानों से ज़्यादा पाकिस्तानी महसूस होंगे। हम मानने पर मजबूर हो जाएंगे, हम मजबूरी के पाकिस्तानी हैं, जबकि ये लोग इस मुल्क में बाई चॉइस रह रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदू किसी भी वक्त भारत जा सकता है, भारत इसे चंद माह में शहरियत दे देता है। सिख भी भारतीय पंजाब का रुख कर सकते हैं, पारसियों के लिए पूरी दुनिया खुली है, और ईसाई किसी भी क्रिश्चियन एम्बेसी से वीज़ा लेकर यूरोप के किसी भी मुल्क में सेटल हो सकते हैं। लेकिन ये लोग इसके बावजूद पाकिस्तान में आबाद हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये हमसे बेहतर पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या ये हम मुसलमान पाकिस्तानियों से ज़्यादा इज़्ज़त के हकदार नहीं हैं? मेरी पाकिस्तान के तमाम शहरियों से दरख्वास्त है, आप कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तकरीर ज़रूर पढ़ें। ये तकरीर इंटरनेट पर भी मौजूद है। ये डेली डॉन के 12 अगस्त 1947 के शुमारे में भी है, और ये तारीख पाकिस्तान की निस्फ दर्जन किताबों में भी महफूज है। कायदे-आज़म ने अपनी पहली तकरीर में फरमा दिया था, आप अब आज़ाद हैं। इस मुमलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं, या किसी और इबादतगाह में। आपका किसी मज़हब, ज़ात पात या अक़ीदे से ताल्लुक़ हो, कारोबार, मुमलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं। आप वो तकरीर पढ़ें, आपके सारे तबक रोशन हो जाएंगे। आपको कायदे-आज़म के पाकिस्तान तक पहुँचते देर नहीं लगेगी। लेकिन आज 75 साल बाद हम कहाँ हैं, और कायदे-आज़म का पाकिस्तान कहाँ है? क्या हमने इन 75 वर्षों में हिंदू पाकिस्तानी, सिख पाकिस्तानी, ईसाई, पारसी और बौद्ध पाकिस्तानी को पाकिस्तानी का दर्जा दिया? क्या हमने इन लोगों की माँओं, बहनों, बच्चियों और इनकी इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया? हमें मानना होगा, हम आज तक खुद असली मुसलमान नहीं बन सके, लेकिन हमने गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना और इनकी इबादतगाहों पर कब्ज़ा करना अपना फ़र्ज़ समझा। और ये आज की सूरत हाल नहीं। हमने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ज़ियारत भिजवाने के फ़ौरन बाद ये काम शुरू कर दिया था, वरना जोगिंदर नाथ मंडल और लाला नारायण गुजराल जैसे लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ते? ये अपने बनाए पाकिस्तान से नकल मकानी क्यों करते? हमें अपनी गलतियाँ मानना होंगी, हमें इन गलतियों को सुधारना भी होगा। हमें ये भी तस्लीम करना होगा, मज़हब इंसानों के लिए होते हैं, रियासतों के लिए नहीं। और जब रियासतें किसी अकीदे को कौमी मज़हब तस्लीम करती हैं, तो ये पहले मंडल और नारायण गुजराल जैसे लोगों से महरूम होती हैं, और फिर ये सुन्नी, शिया, अहल हदीस, बरेलवी और देवबंदी में तकसीम हो जाती हैं, और ये आखिर में अच्छा मुसलमान बनकर बुरे मुसलमान और असली ईसाई बनकर नकली ईसाई पर हमले शुरू कर देती हैं, और यूं रियासतें पहाड़ के आखिरी सिरे पर पहुंच जाती हैं। और हम नफ़रत के जूते पहनकर 70 साल बाद वहां आ गए हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सानहा कोयटा की पहली बरसी के मौके पर ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिससे पूरी हिंदू कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचती है। हमें ये रवैया बदलना होगा। हमें मानना होगा, हमने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया।